हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसजे क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का हमारा चैप्टर 2 जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हमने स्टार्ट किया था, उसका आज पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने बहुत सारा चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ जाना था और ये पार्ट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे मिक्सचर में से उसके जो कंपोनेंट हैं उस कंपोनेंट को सेपरेट करेंगे, यानी सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे। ये हर जगह पूछे जाते हैं, चाहे स्कूल हो या कंपटीशन हो, कहीं भी ये पूछा जाता है जो सेपरेशन मेथड है, किस मेथड से किसे सेपरेट किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना बहुत ईजी है। तो शुरू का 2-3 जो टॉपिक है वो तो बहुत ईजी है, जैसे हैंड पिकिंग हो गया, सीविंग हो गया, सेंडिमेंटेशन, डिकेंटेशन हो गया, ये सब चीज़ हमारे लिए बहुत ईजी है। लेकिन उसके बाद के जो टॉपिक्स हैं जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन, फिल्ट्रेशन, ये मैग्नेटिक सेपरेशन तो ईजी है, सब्लिमेशन भी ईजी है, क्रिस्टलाइजेशन ये इंपॉर्टेंट हो गया, डिस्टिलेशन ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद देखोगे ये जो हमारा क्रोमेटोग्राफी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिस्टिलेशन में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का टॉपिक जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम लोग बिना टाइम बर्बाद किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी हमारे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालता हूँ वो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यही हमारा जो टॉपिक है जो मैंने यहाँ लिख दिया कि क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। तो ये 13 टॉपिक है, ये 13 टॉपिक को हम लोग आज कवर करेंगे। तो चलो सबसे पहला जो हमारा है मैं यहीं पे बता देता हूँ, 2-3 टॉपिक जो इजी है वो मैं यहीं पे बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग वहाँ एग्जाम्पल भी देख लेंगे। सबसे पहला जो है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग क्या है कि हैंड पिकिंग इज द प्रोसेस थ्रू विच वी कैन पिक द impurities from the solution or any other components by the hand। यानी हम लोग अपने हाथ से किसी भी impurities को किसी दूसरे मटेरियल में से जब निकाल सकते हैं तो उसको हैंड पिकिंग बोलते हैं। दैट मीन्स कि इम्प्योरिटीज़ जब हम उसको देख पाते हैं, साइज़ में बड़ा होता है, तो उसको अपने हम हाथ से निकाल के फेंक देते हैं। जैसे घर पे देखते होगे कि मम्मी क्या करती है कि जब गेहूं या राइस, चावल या दाल उसमें चुनती है, कंकड़ सब, स्टोन सब, कुछ पत्थर या कुछ इम्प्योरिटीज़ मिलता है, उसको हाथ से मम्मी लोग निकाल के बाहर कर देती हैं। तो वो हुआ हमारा हैंड पिकिंग प्रोसेस। यानी दैट मीन्स कि ऐसा प्रोसेस जिसमें इम्प्योरिटीज़ को हैंड के हेल्प से निकाल सकते हैं, उसमें कोई भी किसी भी तरह का इक्विपमेंट का जरूरत नहीं है, उसको हैंड पिकिंग, हैंड मतलब हाथ और पिकिंग मतलब उठाना, हाथ से उठाना। तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द हैंड पिकिंग। तो हैंड पिकिंग इज द प्रोसेस थ्रू विच वी कैन दी एक्सट्रैक्ट द इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम दी ओर्स नहीं बोल सकते, वहाँ पे मटेरियल बोलेंगे, फ्रॉम द मटेरियल्स, मटेरियल से जो इम्प्योरिटीज़ है उसको एक्सट्रैक्ट कर सके, बाहर निकाल सके बाय दी हेल्प ऑफ हैंड, हैंड के हेल्प से, उसको हम लोग हैंड पिकिंग बोलते हैं। वही हम लोग यहाँ देखते हैं, उसका एग्जाम्पल देखो, फिगर मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे। ये जो फिगर है घर पे सभी को देखते होगे कि राइस जो है, इस राइस में कुछ कुछ स्टोन है, ठीक है, इस राइस में कुछ कुछ स्टोन है। तो वही स्टोन हाथ से ये जो लेडीज़ है इस पिक्चर में वो स्टोन को निकाल रही है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हैंड पिकिंग बोलते हैं। आया बात समझ में? हैंड पिकिंग प्रोसेस क्या होता है। चलो अगला हम लोग देखते हैं। अगला जो हमारा प्रोसेस है वो है सीविंग। सीविंग का हिंदी मीनिंग क्या होता है? सीवर आपने घर में देखा होगा, जो चाय छानते हैं या बालू, कहीं पे बालू सीमेंट का काम हो रहा हो तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा। तो सीवर कई प्रकार का होता है। ये जो सीवर होते हैं, ठीक है, ये कई प्रकार के होते हैं। सीवर का साइज़ कभी कभी मेस काफ़ी छोटा मेस होता है, छोटा जाली होता है, कहीं कहीं बड़ा होल होता है, कहीं उससे भी ज़्यादा बड़ा होल होता है। तो डिपेंड करता है कि किस साइज़ का कैसा हमको सीवर चाहिए। अगर घर में चाय छानना है तो उसमें ऐसा हमारा गोल ये ऐसा रहता है, यहाँ पे इस तरह का डंटी लगा होता है, ठीक है, इस तरह का, और इसके नीचे जो है नीचे तरफ यानी इस तरह से नीचे तरफ जाली लगा रहता है, और इस तरह से हम चाय छानते हैं। तो यही इसी को सीवर बोलते हैं, जो हम चाय छानते हैं जो जाली की तरह दिखता है, मेस की तरह, मेस बोलते हैं, MESH, मेस, जाली जो बोलते हैं। तो मेस की तरह जो रहता है वही हमारा सीवर है। अब सीवर कैसे काम करता है? तो सीवर का जो साइज़ होता है जाली का वो बहुत ही छोटा छोटा उसमें होल होता है। यानी वो जब हम उसमें उस सीवर में से कुछ भी पास करेंगे तो वही पास होगा जो उस होल से भी ज़्यादा छोटा हो।
तो लिक्विड तो किसी भी होल से पास कर जाएगा। तो जब हम चाय छानते हैं तो चाय में जो चाय पत्ती होता है, चाय तो वो पानी का रहता है और मतलब ये लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होने के कारण ये इससे पार हो जाता है, बाहर चला जाता है। लेकिन उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो यहाँ के मेस यानी यहाँ के जो होल हैं उससे बड़े होते हैं, तो वो इसके ऊपर ही रह जाते हैं। या फिर आपने देखा होगा कि कहीं पे बालू गिट्टी का काम हो रहा है तो इस तरह का रिंग के साइज का इतना बड़ा साइज का सीवर रहता है, छन्नी रहता है, और इसमें इस तरह का जाली लगा रहता है, उसमें डॉट डॉट गोला गोला जो है उसमें इस तरह का जाली रहता है, इतना छोटा छोटा छेदा रहता है उसमें इस तरह का। और क्या करते हैं, एक साइड यहाँ से जो सैंड है, सैंड को इसमें डालते जाते हैं। जो एकदम फाइन सैंड होगा, फाइन मतलब एकदम छोटा, ठीक है, एकदम फाइन सैंड होगा, वो फाइन सैंड इधर आ जाएगा, ठीक है, वो फाइन सैंड यहाँ आ जाएगा। और जो कोर्स सैंड होगा, जो मोटा होगा, उस होल से ज़्यादा बड़ा होगा, तो वो क्या होता है, वो इसी पर रह जाता है। तो उसको हम लोग यहाँ साइड में रख देते हैं, गिरा देते हैं। तो यही हमारा सीविंग प्रोसेस है। सीविंग प्रोसेस में ज़्यादा कुछ वैसा था नहीं, हैंड पिकिंग और सीविंग प्रोसेस बहुत इजी है, इसलिए मैंने इसके बारे में कुछ बताया नहीं। अब देखोगे हमारा जो नेक्स्ट है वो है सेडिमेंटेशन। तो ये जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस है इसको हम लोग डायग्राम से देख सकते हैं। और सीविंग का जो डिफिनेशन अगर आप लोग जानना चाहते हो तो सीविंग का डिफिनेशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैं दिया हूँ, देखो, सीविंग इज अ सिंपल एंड कन्वीनियंट टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज। यानी सीविंग क्या है, सीविंग एक सिंपल और कन्वीनियंट टेक्निक है, क्या करने के लिए, तो डिफरेंट साइज के पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए। और a small sieve such as that used for sitting floor has very small holes which allow only very fine floor particles to pass through। यानी ये जो स्मॉल होल्स होते हैं जिस सीवर में लगे होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही फाइन पार्टिकल्स को, फ्लोर पार्टिकल्स को अपने से पास होने देते हैं, और जो कोर्स पार्टिकल्स हैं वो उसी सीवर पर रह जाते हैं या फिर टूट जाते हैं बाय द ग्राइंडिंग अगेंस्ट द स्क्रीन विंडोज। Depending upon the types of particles to be separated, sieves with different types of holes are used। और जो भी पार्टिकल, जिस पार्टिकल को सेपरेट करना है उस टाइप पे डिपेंड करता है, और सीवर उसी तरह का हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ सीवर यूज़ करते हैं जिसमें होल्स होते हैं। यानी हमको कैसा टाइप का पार्टिकल को सीविंग करना है, छानना है, उस हिसाब से हम सीवर लेते हैं। अगर ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल को अलग करना है तो हम लोग ऐसा सीवर लेते हैं जिसमें होल जो है काफ़ी स्मॉल होता है, और हमको अगर लार्ज पार्टिकल लेना है तो फिर उसमें लार्ज हम लोग होल लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम सॉल्ट। और सॉल्ट से स्टोन को अलग करने में भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। कैसे, तो सॉल्ट तो काफ़ी एकदम फाइन पार्टिकल्स होता है, इसमें एकदम छोटा होता है, और जो सैंड होता है वो थोड़ा मोटा होता है, सॉरी, स्टोन जो होता है तो काफ़ी बड़ा होता है। तो स्मॉल होल वाले सीवर को हम लोग लेंगे, उससे पास कराएंगे सॉल्ट को, तो सॉल्ट तो सारा गिर जाएगा, और उसके अंदर जो स्टोन्स होंगे वो उसी सीवर पर रुक कर रह जाएगा। आया बात समझ में? तो ये हमारा सीवर था। उसके बाद अगला जो हमारा मेन टॉपिक है वो है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन है। हम लोग देखेंगे सेडिमेंटेशन एंड डिकेशन। तो देखोगे यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग एक काम करते हैं कि सेडिमेंटेशन डिकेशन को एज अ डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस क्या है उन दोनों में, उस तरह से हम लोग उसको सीख लेते हैं। देखो, तो ऐसे जनरली मैं पहले समझा देता हूँ कि सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन होता क्या, उसके बाद हम लोग यहाँ डिफरेंस देखेंगे। देखो यहाँ पे क्या है कि एक चीज़ देखो, ये हमारा बीकर है, ये हमारा बीकर है, इस बीकर में देखोगे वाटर है और कुछ स्टोन्स या सैंड है, ठीक है, सैंड ही मान लो, स्टोन से सैंड ही मान लो। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक बीकर लेंगे, बीकर में अगर सैंड मिलाते हैं, अगर वाटर में अगर सैंड मिलाते हैं तो क्या करेंगे, इस बीकर को अच्छे से पहले मिक्स कर देंगे, हिला देंगे, ठीक है, वाइब्रेट कर देंगे इसको अच्छे से। वाइब्रेट करने का मतलब है कि क्या होगा कि वाटर में जो पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल उस जगह से हिल जाएंगे और सब धीरे धीरे जा करके नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है, नीचे बैठ जाएंगे। और नीचे जब उसके बाद फिर हम थोड़ा देर वेट करेंगे कि पानी शांत हो रहा है, पानी को हम लोग वेट करेंगे कि पानी एकदम साइलेंट हो जाए, कोई भी डिस्टर्बेंस उसमें ना दिखे, कोई भी उसमें हलचल, कुछ भी डिस्टर्बेंस ना दिखे, एकदम शांत हो जाए जब वाटर हमारा, तब क्या करेंगे कि धीरे से इसको यहाँ पे पानी को दूसरे बीकर में डालेंगे, एकदम तुरंत स्पीड से नहीं, धीरे धीरे
देखो यहाँ दिख रहा होगा, ये ऊपर लेयर ये वाला सब वाटर है और नीचे लेयर ये इम्प्योरिटीज़ है, ये स्टोन या सैंड या जो भी हम लोग कह सकते हैं। तो धीरे धीरे करके सारा पानी हम इसमें अलग कर लिए और नीचे इम्प्योरिटीज़ बच गया। आया बात समझ में? तो अब बात है कि सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन किसको बोलते हैं। तो सेडिमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो भी हमारा मिक्सचर है वाटर और इम्प्योरिटीज़ का, उसको हम लोग पूरा वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेट करके उसको छोड़ देंगे वहाँ पे शांत होने के लिए, ताकि सारा पार्टिकल्स नीचे बैठ जाए। तो इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। आया बात समझ में? इसको सेडिमेंटेशन बोलते हैं। उसके बाद जब ये शांत होकर नीचे बैठ जाता है तो देखो ये पानी हम इसमें पलट रहे हैं, तो इसको बोलते हैं डिकेंटेशन। आगे समझ में? सेडिमेंटेशन किसको बोलते हैं, डिकेंटेशन किसको बोलते हैं। अब इसी का हम लोग डिफरेंस देखते हैं लैंग्वेज के साथ कि क्या होता है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो देखोगे यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंशन देखेंगे सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन का डिफरेंशन, कि सेडिमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग और बीइंग डिपोजिटेड एज दिस सेडिमेंट। जो सेडिमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि सेडिमेंट जो है यानी पार्टिकल्स जो है वो डिपॉजिट होते हैं, नीचे बैठते हैं, या सेटलिंग डाउन नीचे जाके बैठ जाते हैं, इसको हम लोग सेडिमेंटेशन कहते हैं। और डिकेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या कहते हैं कि दो इमिसिबल सब्सटेंस को जो आपस में घुल ही नहीं सकता, जैसे सैंड और वाटर आपस में कभी घुल ही नहीं सकता है, सैंड हमेशा नीचे बैठ जाएगा। तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग पोरिंग ऑफ करके अलग कर सकते हैं। तो जब हम अलग करते हैं तो उसको डिकेंटेशन बोलते हैं, और जब सिर्फ उसमें उसको वाइब्रेट करके हिलाते हैं, जो सेटलिंग डाउन हो जाता है सैंड या कोई भी अदर इमिसिबल पार्टिकल्स, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेडिमेंटेशन। तो डिफरेंशन आ गया समझ में, सेडिमेंटेशन किसको बोलते हैं। अब है प्रोसेस, ये प्रोसेस किसके किसके थ्रू करते हैं। तो ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस में यूज़ होता है ग्रेविटी सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सेपरेटिंग प्रोसेस यूज होता है। जबकि जो हमारा डिकेंटेशन है उसमें हम लोग सिंपली पोरिंग ऑफ करते हैं, यानी जो मटेरियल उसको नीचे गिरा देते हैं। ठीक है, फेजेस क्या है, सेडिमेंटेशन प्रोसेस में 2 फेज होता है, एक तो सेडिमेंट सॉलिड फेज में और दूसरा फ्लूइड जो है लिक्विड फेज में होता है। जबकि डिकेंटेशन में या तो 1 फेज होगा या तो 2 फेज होगा, वो डिपेंड करेगा कि मैटर हम कौन सा ले रहे हैं, लिक्विड मिक्सचर ले रहे हैं या सॉलिड मिक्सचर ले रहे हैं। आया बात समझ में। उसके बाद जो चौथा पॉइंट डिफरेंस है इन दोनों में, वो है सेपरेटिंग टेक्निक। सेपरेटिंग टेक्निक का क्या है कि हम लोग अलाउ करते हैं 2 सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए, कब, जब सेटलिंग ऑफ 1 सब्सटेंस होता है, कोई सब्सटेंस को हम नीचे बैठने के लिए अलाउ करते हैं, तो इस तरह से हम इसको अलग करते हैं। और जबकि इसमें सेपरेशन कैसे होता है कि जब सेपरेशन हमको करना होता है 2 सब्सटेंस को, तो हम पोरिंग ऑफ कर देते हैं एक सब्सटेंस को, मतलब एक सब्सटेंस को बाहर निकाल देते हैं और एक सब्सटेंस को वहीं रोक देते हैं। इस तरह से हम अलग करते हैं किसमें, डिकेंटेशन में। जबकि जो सेडिमेंटेशन है उसमें कैसे अलग करते हैं, तो अच्छा से उसको वाइब्रेट करके हिला के छोड़ देते हैं, ताकि जो हेवी पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ जाए और हमारा वाटर जो है ऊपर रहे। तो ये हो गया डिफरेंसेस। तो ये डिफरेंस आप 4 डिफरेंस लिख सकते हो अगर एग्जाम में आता है तो। ठीक है, ऐसे इसका 4 डिफरेंस नहीं आएगा एग्जाम में, 2 मार्क्स का ही आता है ये डिफरेंस, तो आप इसको 2 याद रख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि सारा याद करना, लेकिन सारा याद करोगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। चलो, तो ये हो गया हमारा जो था हम सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। अगला है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो जो सेंट्रीफ्यूगेशन है उसको कभी कभी च्यूरिंग भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं करोगे। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन। अब ये सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर साइज, शेप, डेंसिटी, विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम एंड रोटर स्पीड। तो ये जो है, ये जो मेथड है, ये वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर हमको सॉल्यूशन से पार्टिकल्स को अलग करना होता है। ठीक है, सॉल्यूशन से हम लोग को पार्टिकल्स को अलग करना होता है, 2 अलग अलग जो होल्डर्स होते हैं उसमें इसको हम रख करके पार्टिकल्स को अलग करते हैं। तो इसमें कैसे हम लोग अलग करते हैं वो देखोगे, तो ये चीज़ तो याद रखोगे कि इसको जो अलग करना है वो क्या, किस बेसिस पे, अकॉर्डिंग टू देयर साइज, उसके साइज पे डिपेंड है, शेप कैसा है, डेंसिटी कैसा है, या विस्कोसिटी मीडियम का कैसा है, या रोटर स्पीड कैसा है, उस पर ये अलग होता है। तो जो पार्टिकल्स हैं इसमें, ठीक है, इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा लिक्विड मीडियम में नीचे बैठ जाते हैं, और वो क्या करते हैं हम लोग कि सेंट्रीफ्यूग ट्यूब में इसको प्लेस कर देते हैं।
तो जो ट्यूब है वो इसको रोटर में प्लेस्ड करके स्पून करता है, जो कि उसका स्पीड को डिफाइन करता है, और इस तरह से दोनों अलग हो जाता है। एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि घर में देखे होंगे कि मम्मी लोग जो दही महती है ना, दही महती है, तो वो भी इसी तरह से देखते हो कस के, जब दही मम्मी सब उसको करती है तो क्या होता है कि जितने भी ये पार्ट्स हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और दोनों अलग अलग, उसमें से ऑयल पार्ट छोड़ने लगता है, देखोगे उसमें से ऑयली पार्ट जो उसके अंदर जो होता है वो छोड़ने लगता है। तो इसी पर काम करता है वो भी, जो घर में मम्मी लोग दही ये करती है तो वो भी कौन सा प्रोसेस है, वो भी एक सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है। चलो, तो ये जो सेंट्रीफ्यूग है, अगर डिवाइस का बात करिए तो कोई सेंट्रीफ्यूग डिवाइस है, ये एक डिवाइस है जो रैपिडली स्पिन करता है, वो लगातार क्या करता है, स्पिन करता है, घूमता है। ठीक है, अब जानते हैं कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है। कि सेंट्रीफ्यूगेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वेयर अ मिक्सचर इज सेपरेटेड थ्रू स्पाइनिंग बाय यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूग। सेंट्रीफ्यूग का यूज करके स्पाइनिंग के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, मिक्सचर को सेपरेट करते हैं, और इसी को सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस बोलते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हम लोग इसमें सेंट्रीफ्यूग का यूज़ करके कैसे, बाय स्पाइनिंग, उसको घुमा करके क्या करते हैं कि मिक्सचर को सेपरेट करते हैं, और इसी को सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस बोलते हैं। या फिर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस जो है, सेंट्रीफ्यूगेशन से पहले का देखो ये कंडीशन है, और जब इसको पूरी अच्छे से घुमा रहे हैं इसमें, ठीक है, घुमाने के बाद देखो ये अच्छे से मिक्स होकर इस तरह, आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन ये इस तरह का आ गया। और इसको किस में घुमाए हैं, ये देखो ये रोटर है, रैपिडली रोटर जो है इसी में घुमा दे रहे हैं, इसको घुमाने के बाद ये मिल जा रहा है। आया बात समझ में, घुमाने के बाद अच्छे से। तो वही यहाँ पे डिफिनेशन दिया हुआ है, आप डिफिनेशन लिख सकते हो कि ए सेंट्रीफ्यूग इज अ डिवाइस दैट सेपरेट पार्टिकल्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन थ्रू यूज ऑफ रोटर। तो सेंट्रीफ्यूग जो एक ऐसा डिवाइस है जो पार्टिकल्स को उसके सॉल्यूशन से सेपरेट करता है थ्रू दी रोटर। या बायोलॉजी में वो कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स है आर यूजुअली सेल्स, वो सेल्स होते हैं, सब सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये लार्ज मॉलिक्यूल्स, और ऑल ऑफ विच आर द रेफर्ड टू द हियर एज पार्टिकल्स। तो ये था हमारा क्या कि जो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है वो क्या होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के बाद हमारा जो प्रोसेस है वो है फिल्ट्रेशन। हम लोग फिल्ट्रेशन देखते हैं कि फिल्ट्रेशन क्या होता है। तो फिल्ट्रेशन ऐसे सभी कोई जानते हो कि फिल्ट्रेशन मतलब क्या होता है, छानना जिसको बोलते हैं, फिल्ट्रेट करना, छानना नहीं, फिल्ट्रेट करना उसको हम लोग कहते हैं, छानना भी बोलते हैं कभी कभी हिंदी में। तो ये जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग डिफरेंस समझोगे हमेशा, सबका काम अलग अलग है, ठीक है, सबका काम का एकदम अलग अलग है, उसमें कंफ्यूज नहीं करोगे। तो जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है ये क्या करता है कि सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड या गैस से अलग करता है। यानी एक ऐसा मिक्सचर होगा जिसमें क्या होगा कि गैस या लिक्विड के अंदर सॉलिड मिक्स रहेगा, ठीक है, गैस में या फिर लिक्विड में सॉलिड क्या रहेगा, मिक्स रहेगा, और इससे हमको सॉलिड को अलग करना रहेगा। तो सॉलिड को अलग कैसे करेंगे, बाय द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस हम लोग यूज़ करते हैं सेपरेट सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड और गैस, और कैसे, बाय पासिंग द मिक्सचर्स थ्रू अ फिल्टर, फिल्टर के थ्रू मिक्सचर को पास करके इसको हम लोग अलग करते हैं। आया बात समझ में। अब देखो अगला हमारा जो है वो है अगला कौन सा है, हाँ हम लोग अगला मैग्नेटिक सेपरेशन देखेंगे कि मैग्नेटिक सेपरेशन कैसे करते हैं। तो देखो मैग्नेटिक सेपरेशन तो बहुत आसान है, वो आप लोगों को भी पता है कि मान लो किसी भी हमारे घर में जो भी चीज़ है, मान लो राइस हो गया या फिर दाल वाल हो गया, कुछ भी, अगर उसमें कोई भी मैग्नेटिक पार्टिकल्स चला गया है तो उसको अलग करना कितना आसान है। एक मैग्नेट लाएंगे उसके सामने, उसमें जो भी मैग्नेटिक पार्टिकल होगा उसको वो अट्रैक्ट कर लेगा, बस, और कुछ इसमें करना नहीं है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कुछ अलग दिया है, वो है पूरा बेल्ट के थ्रू, पूरा एक प्रोसेस के थ्रू बताया है, वो हम लोग देखते हैं क्या है कि मैग्नेटिक सेपरेशन इज अ प्रोसेस इन विच मैग्नेटिकली susceptible material is extracted from a mixture using a magnetic force। कह रहा है कि जो भी मैग्नेटिक सेपरेशन है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि उसके मिक्सचर से उसको मैग्नेट को अलग करने के लिए मैग्नेटिक फोर्स का यूज़ करते हैं। और ये सेपरेशन टेक्निक जो है वो आयरन का जो माइनिंग प्रोसेस है उसमें काफ़ी यूज़फुल होगा।
ताकि हम उसको अट्रैक्ट कर पाएँ, क्योंकि उसमें आयरन रहता है और आयरन रहने से उसको हम इजीली अट्रैक्ट कर पाते हैं। यानी आयरन पार्टिकल अगर ज़्यादा रहा इसमें इम्प्योरिटीज़ के फॉर्म में, तो हम लोग उसको इजीली मैग्नेट से अट्रैक्ट कर पाएंगे और उसको अलग कर पाएंगे। तो जो मैग्नेटिक सेपरेटर्स है वो यूज़ करते हैं टू सेपरेट आइदर वैल्यूएबल मिनरल्स फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक गैंग। एग्जाम्पल के लिए मैग्नेटाइट फ्रॉम क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज से मैग्नेटाइट को अलग करना है, या फिर मैग्नेटिक कंटेमिनेंट्स। तो जो भी मैग्नेटिक कंटेमिनेंट्स उसमें शामिल रहता है उसको अलग करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये मैग्नेटिक सेपरेशन है। अब मैग्नेटिक सेपरेशन का देखो डायग्राम से मैं समझाता हूँ। यहाँ पे जो भी ये मैग्नेटिक सेपरेशन है देखो किस तरह से किया गया। तो इस बेल्ट के ऊपर ये देखो, ये बेल्ट पूरी तरह से ये पूरा इस तरह से मैच, एक बेल्ट पूरा कवर किया हुआ है, ठीक है। अब ये पूरा रोटेट करता है। ये जो आप व्हील देख रहे हो, ये दोनों व्हील जो है एक डायरेक्शन में रोटेट करता है। अब यहाँ पे देखो कि जो भी हमारे पास मटेरियल से जो मिक्स हो गया है उसको क्या करेंगे, यहाँ से गिराएंगे। आए बात समझ में, यहाँ से वो मटेरियल को गिरा रहे हैं जिसमें हमारा आयरन पार्टिकल्स मिक्स हो गया है, सारा चीज़ मिक्स हो गया है, उसमें मिक्सचर है, उसको गिरा रहे हैं। यहाँ से गिराने के बाद ये धीरे धीरे इस बेल्ट पे आएगा। आने के बाद अब ये एक मैग्नेट की तरह मैग्नेट है ये, ठीक है। ये मैग्नेट है, मतलब इसके ऊपर ये जो बेल्ट है ये मैग्नेट का वर्क करता है। तो जो भी मैग्नेटिक पार्टिकल्स होंगे ये तो इस बेल्ट से चिपक जाएगा। बेल्ट, ये जो हमारा ये जो व्हील है जिसको हम लोग बोलते हैं उसका नाम है रोलर, मैग्नेटिक रोलर है ये, ठीक है, मैग्नेटिक रोलर। अब इसमें से जो भी हमारा मटेरियल जो भी यहाँ से पास कर रहा है उसमें जितने भी आयरन पार्टिकल्स होंगे वो ये रोलर, मैग्नेटिक रोलर उसको अट्रैक्ट कर लेगा अपने बेल्ट पे, और अट्रैक्ट करके बेल्ट के साथ इसको यहाँ ले आएगा और यहाँ के इसको गिरा देगा यहाँ पे। और जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स होंगे वो तो सीधा यहाँ आके गिर जाएंगे, या तो यहाँ या तो इस तरह से हमारा जो है ये मैग्नेटिक सेपरेशन काम करता है। चलो, तो आप इस तरह से लिख सकते हो, मैंने डिफाइन भी कर दिया मैग्नेटिक सेपरेशन के बारे में, आप वहाँ से देख के लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारा है कि सब्लिमेशन, वो हम लोग देखते हैं। तो देखोगे सब्लिमेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड को डायरेक्ट हम लोग लिक्विड ना करते हुए गैस में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। देखो ये हमारा आइस है, तो आइस ये सॉलिड है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करना। तो सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैस, दिस इज नॉन एज द सब्लिमेशन। इसको हम लोग सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। और ये मैंने पार्ट 1 में भी बताया कि सब्लिमेशन क्या है, वहाँ पे मैंने अच्छे से बताया, आप वहाँ से देख सकते हो सब्लिमेशन प्रोसेस क्या है। इसका एग्जांपल मैंने बताया था, जो कैम्फर कपूर है वो हो गया, और फिर जो अमोनियम क्लोराइड है वो भी हमारा इसका एग्जांपल हो गया। तो ये सब डायरेक्टली जो है चेंज हो जाता है गैस में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। अगला है ये देखो, ये कुछ मैंने फोटो भेजा, ये सब्लिमेशन का है। क्या हो रहा है कि नीचे से देखो बर्नर दिए, ये बर्नर है, हीट दे रहा है इसको, और इस कीप के अंदर, ये जो हमारा कीप है इसके अंदर क्या है, अमोनियम क्लोराइड का सॉल्ट है, और ये इसका नाम है चाइना डिश, जो कि मैं बोल रहा हूँ चाइना डिश इसका नाम है। और देखोगे इसमें अमोनियम क्लोराइड के साथ साथ इसमें जो वेरियस अमोनियम क्लोराइड है वो यहाँ पे है। जब इसको हीट दे रहे तो ये सॉलिडिफाई हो रहा है अमोनियम क्लोराइड, और देखो ये जो साइड में दिख रहा है ये अमोनियम क्लोराइड है, सॉलिडिफाई हो रहा है, और ये ऊपर जा करके यहाँ पे जमा हो जा रहा है कॉटन प्लग में, यहाँ पे डायरेक्ट वो गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, यहाँ से सीधा गायब, यहाँ कोई लिक्विड नहीं दिखता है, ये डायरेक्ट ऊपर चला जाता है। तो यही हमारा क्या है कि सब्लिमेशन मेथड है। उसके बाद देखोगे व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन। तो जो क्रिस्टलाइजेशन है एक्चुअल में ये क्या करता है, देखोगे एक मिनट, तो क्रिस्टलाइजेशन जो है वो हमारा क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड फेस ऑफ केमिकल कंपाउंड, जो सॉलिड फेस बनता है किसी भी केमिकल कंपाउंड का फ्रॉम दिस सॉल्यूशन, किसी भी एक सॉल्यूशन से जब केमिकल कंपाउंड का कोई सॉलिड फेस बनता है विच दैट कंपाउंड इज डिजॉल्व, जो कंपाउंड डिजॉल्व किया गया है। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इफ़ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन यू आर द पार्ट ऑफ द प्रिसिपिटेट, अगर आप सॉल्यूशन के पार्ट नहीं है तो वो किसके पार्ट है, प्रिसिपिटेट का है। या फिर हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो हमारा प्योर सॉलिड है, जो प्योर सॉलिड है वो क्रिस्टल के फॉर्म में अलग हो जाता है। यानी इट इज़ ए प्रोसेस इन विच
प्योर सॉलिड कैन बी एक्सट्रैक्टेड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, दिस प्रोसेस इज नॉन एज क्रिस्टलाइजेशन। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि सॉलिड फेस बनता है, और किस फॉर्म में सॉलिड फेस बनता है, एक क्रिस्टल के फॉर्म में, और जब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। अब है कि हाउ टू क्रिस्टलाइज, क्रिस्टलाइज हम लोग कैसे करते हैं, कैसे होता है ये क्रिस्टलाइज। तो यहाँ देखोगे स्टेबल सॉल्यूशन जो है किसी भी कंपाउंड से डिसॉल्व करके वो ऑप्टिलाइज होता है, डिस्टेबलाइज होता है। और इसका एग्जांपल जो है अगर लेते हैं सुपर सैचुरेशन, सॉल्युबिलिटी, काइनेटिक्स, ये सब इसका एग्जांपल हो गया। जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है उसमें आप देखोगे यहाँ पे, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ फिगर में, सबसे पहले क्या हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप देखो कि सबसे पहले सॉल्यूशन यहाँ पे है, इसको यहाँ लैंप है, ठीक है। तो जो इम्प्योर सॉलिड है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व है यहाँ पे, ठीक है। जो भी इम्प्योर सॉलिड है वो सॉलिड जो है वो पूरी तरह से इसमें डिसॉल्व है अंदर में, देखो। दूसरा पार्ट में सॉल्यूशन को हम लोग यहाँ पे हीट दे रहे हैं, ठीक है, सॉल्वेंट को जितना ज़्यादा हीट दे सके। तीसरा में देखो कि जो सॉल्यूशन है वो हीट हो चुका है, अब इसको थोड़ी देर के लिए कूल होने के लिए छोड़ दिए। अब कूल हो करके देखोगे कि सॉलिड जो है वो क्रिस्टल के फॉर्म में दिखने लगेगा, क्रिस्टल के फॉर्म में दिखने लगेगा। तो जो चौथा प्रोसेस जो है, द कोल्ड सोल्यूशन इज पोर्ड, जो कोल्ड सोल्यूशन है, जो ठंडा सोल्यूशन हो चुका है, उसको देखो यहाँ पे पोरिंग कर लिया गया है, पोरिंग ऑफ टू ऑब्टेन द क्रिस्टल, ताकि वो क्रिस्टल इजिली बन सके। तो जो क्रिस्टल बनता है, ठीक है, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ पे भी है, इस प्रोसेस को भी क्रिस्टलाइजेशन, आप यहाँ से भी लिख सकते हो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। उसके बाद है अगला है डिस्टिलाइजेशन, जिसको भी डिफिनेशन जो भी कुछ लिखना होगा, मैं यहाँ पे डिफिनेशन देता गया हूँ और फिगर के साथ देता गया हूँ, आपको फिगर भी बनाना है, फिगर नहीं छोड़ना है, वो भी आपको बनाना है। अगला नेक्स्ट है वो है डिस्टिलाइजेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है, एक्चुअल में हिंदी में इसको श्रवण बोलते हैं, कि एक ऐसा मेथड है जिसमें हम किसी भी लिक्विड को बॉईल करते हैं, बॉईल करके, और जब वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो वेपर को फिर से क्या करते हैं, कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, और हमको एक लिक्विड मिलता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टिलेशन। तो वही बात यहाँ बताया गया कि हीटिंग अ लिक्विड अंटिल इट बॉइल्स, जब तक ये बॉयल नहीं होता तब तक इसको हीट कीजिए, देन कंडेंसिंग, तब उसको कंडेंस कीजिए, एंड कलेक्टिंग द रिजल्टेंट हॉट पेपर, और जो रिजल्टेंट हॉट पेपर उसको कलेक्ट कर लीजिए, और यही प्रोसेस जो है डिस्टिलेशन कहलाता है। जो सॉलिड और लिक्विड है, इसके जो मिक्सचर्स हैं, इसमें से जो लिक्विड पार्ट है उसको अलग करने के लिए ऐसा किया जाता है, इस मेथड का यूज़। अगर कभी क्वेश्चन आया कि इस मेथड का यूज़ कहाँ कब करते हैं या क्यों करते हैं, तो सॉलिड और लिक्विड के जो मिक्सचर्स है, जब ऐसा मिक्सचर जिसमें सॉलिड और लिक्विड मिक्स है, उसमें से हमको लिक्विड को अलग करना है, तो इस प्रोसेस को हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसको आप लोग याद रखोगे। यहाँ पे देखो, तो ये हमारा क्या है, इसके अंदर में इम्प्योर लिक्विड है जिसको हम लोग बॉईल कर रहे हैं, यहाँ से बॉईल कर रहे हैं। बॉईल करने के बाद ये जो वेपर है उसको यहाँ ला रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे इसको फिर कूलिंग दे रहे हैं, तो ये कोल्ड वाटर बन गया। कोल्ड वाटर को यहाँ पे हम स्टोर कर ले रहे हैं, और ये हो गया हमारा डिस्टिल लिक्विड। यहाँ पे क्या इससे हो गया कि इसके अंदर सॉलिड और लिक्विड दो था इसमें, ठीक है। तो सॉलिड से पहले क्या होगा कि जो हमारा लिक्विड है वो वेपराइज्ड हो जाएगा सॉलिड से पहले, ठीक है, क्योंकि किसी मान लो सॉलिड को पहले वेपराइज करेंगे तो वो पहले लिक्विड बनेगा, फिर लिक्विड से गैस बनेगा, जबकि जो लिक्विड है वो डायरेक्ट गैस बन जाएगा। तो लिक्विड पहले गैस बन जाएगा, और ये इस तरह गैस आके यहाँ पे कूल होगा, और कूल होते हुए फिर यहाँ पे लिक्विड के फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से हम उसको अलग कर लेंगे। डिस्टिलेशन का अगर और डिफिनेशन अगर कोई पूछता है, अगर जानना चाहते हो शॉर्ट में, तो एक ऐसा प्रोसेस है सेपरेटिंग का, जिसमें क्या करते हैं कि कंपोनेंट्स या सब्सटेंस को उसके लिक्विड मिक्सचर से अलग करते हैं, सेलेक्टिव इवेपोरेशन और कंडेंसेशन प्रोसेस से। चलो, ये हमारा डिस्टिलेशन था। अब है हमारा नेक्स्ट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है उसमें देखो, ये ऊपर वाला फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का फिगर है। पहले हम लोग देखते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है। तो एक्चुअल में इससे पहले हम लोग डिस्टिलेशन जाने, डिस्टिलेशन में क्या करते हैं हम लोग। अब है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, ये एक ऐसा मिक्सचर को सेपरेट करता है जिसमें नंबर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जिसको फ्रैक्शंस बोलते हैं। फ्रैक्शन मतलब नंबर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, बहुत सारा, उसको अलग करना है। तो एक टॉल कॉलम को फिट किया जाता है उस मिक्सचर के ऊपर में, ठीक है, मैं दिखाऊंगा इस फिगर में। टॉल कॉलम को ऊपर में मिक्सचर फिट किया जाता है विद द सेवरल्स कंडेंसर्स कमिंग ऑफ एट डिफरेंट हाइट, जो डिफरेंट हाइट से आता है। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो,
यहाँ पे 1 मिनट थोड़ा सा डायग्राम में देखो, तो ये डिफरेंट हाइट से ऊपर से आ रहा है, ठीक है। अब देखोगे इसमें क्या बोलता है कि जो कॉलम है उस कॉलम को, यानी कॉलम किसको बोलता है, वैसे याद रखोगे इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं और ऊपर वाले को कॉलम बोलते हैं, ठीक है। तो कॉलम का बात हो रहा है कि कॉलम को जो है उसको हॉट करते हैं एट द बॉटम नीचे से, एंड कूल एट द टॉप, और ऊपर में इसको कूल करते हैं। सब्सटेंसेस विद द हाई बॉइलिंग पॉइंट कंडेंस, जो सब्सटेंस है वो हाई बॉइलिंग के साथ वो कंडेंस हो जाएगा एट द बॉटम, बॉटम पर वो कंडेंस ठंडा हो जाएगा। एंड सब्सटेंसेस विथ लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी लो बॉइलिंग पॉइंट, जो सब्सटेंस है जिसके पास लो बॉइलिंग पॉइंट है वो कंडेंस एट द टॉप। कहने का मतलब कि कॉलम को जब हम हॉट करेंगे, हीट करेंगे बॉटम पे, तो क्या, और उसको फिर कूल करेंगे टॉप पे, ठीक है। क्या कर रहे हैं, बॉटम में हॉट कर रहे हैं, सॉरी जो कॉलम है कॉलम को हॉट कर रहे हैं और बॉटम को कूल कर रहे हैं टॉप पे। तो सब्सटेंसेस जो है जिसका हाई बॉइलिंग पॉइंट है वो कंडेंस हो जाएगा बॉटम पर, जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, वो ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉईल होगा, वो क्या रहेगा, नीचे कंडेंस रहेगा, बैठा हुआ रहेगा। और जो सब्सटेंसेस जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, उसको ज़्यादा तुरंत हीट मिल गया, वो हीट होकर कंडेंस होकर टॉप पे चला जाएगा, वेपर बन करके टॉप में चला जाएगा। तो इस तरह से दोनों अलग हो गया। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वर्क करता है बिकॉज द डिफरेंट सब्सटेंसेस इन द मिक्सचर हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। सपोज करो कि मान लो कि अमोनियम क्लोराइड है, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड है। अब बताओ अमोनियम और क्लोरीन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। हो सके अमोनिया जल्दी पिघल जाए, क्लोरीन बाद में पिघले, ऐसे हो सकता है, ठीक है। या फिर अमोनियम क्लोराइड को एक साथ लेते हैं और एक ले लेते हैं मान लो वाटर, तो इन दोनों को पिघलने का अलग अलग टेम्परेचर चाहिए। तो अमोनियम क्लोराइड बहुत जल्दी पिघल जाता है, रूम टेम्परेचर से कम के हीट में भी ये पिघल जाता है अमोनियम क्लोराइड, चाहे रूम टेम्परेचर पे ही ये पिघलता है या फिर रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा हीट मिलता है तो ये पिघल जाता है। तो बताओ अगर एक ही बीकर में इन दोनों को मिला करके रखा जाए और हीट दिया जाए मान लो 80 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस में ये बॉईल होता है वाटर, जबकि ये तो बहुत कम में बॉईल होता है ना, तो क्या होगा, ये तो बॉईल होकर ऊपर चला जाएगा। कोई भी चीज़ बॉईल होने के बाद वाटर पेपर बन के ऊपर जाता है तो ये ऊपर चला जाएगा और ये तो नीचे का नीचे रह जाएगा, तो इस तरह से दोनों अलग हो जाएगा। तो ये हमारा जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, इसको आप याद रखोगे। और इसका यूज़ जो है 2 और मोर देन 2 जो मिसिबल लिक्विड्स हैं, ठीक है, उसमें यूज़ करते हैं, और ताकि उन दोनों को 2 और मोर देन 2 लिक्विड्स को मिसिबल करके मिसिबल होंगे और उनका जो बॉइलिंग या बॉइलिंग पॉइंट होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। ये हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का फिगर है, आप यहाँ से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का फिगर बना सकते हो। नेक्स्ट हमारा कि क्रोमेटोग्राफी। ये जो क्रोमेटोग्राफी, इसका 2-3 मैंने डिफिनेशन दिया, आप कहीं से भी लिख सकते हो कोई भी चीज़, ठीक है, तीनों में से जो भी डिफरेंस लिख सकते हो। तो जो क्रोमेटोग्राफी है वो क्या कहता है कि ये एक लेबोरेटरी टेक्निक है जो क्या करता है, एक मिक्सचर को सेपरेट करता है उसके कंपोनेंट्स में बाय यूजिंग द डिफरेंशियल एफिनिटीज़ ऑफ द कंपोनेंट्स के डिफरेंशियल एफिनिटीज़ का यूज़ करके उसको वहाँ से सेपरेट करता है फॉर अ मोबाइल मीडियम, फॉर अ स्टेशनरी एड्जॉर्बिंग मीडियम थ्रू विच दे पास। अगर हम लोग इसमें 2 वर्ड जो हम लोग का हार्ड मिला उसका मतलब मैं बता दूं कि डिफरेंशियल मतलब कि डिफरेंस को दिखाना, और एफिनिटी मतलब कि नेचुरल अट्रैक्शन या फिर दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो, और मोबाइल मीडियम मतलब गैस या लिक्विड का बात हो रहा है जो कंपोनेंट्स को लेके जाएगा। स्टेशनरी मीडियम मतलब कि apparatus का वो पार्ट जो मूव नहीं करे, ये वर्ड का मीनिंग है, इसको आप याद रखोगे। या फिर आप ऐसे भी बता सकते हो, डिफरेंशियल अगर बताना हो तो यहाँ से बताओगे कि ये एक ऐसा मेथड है एनालिसिस का, सेपरेशन का, जो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए ये क्या बोलते हैं पॉसिबल है। और इट इज़ यूज टू लार्ज एंड स्मॉल क्वांटिटीज, सो इट इज़ यूज क्वांटिटेबली एंड क्वालिटेटिवली, यानी क्वांटिटी पे भी और क्वालिटी के लिए भी, दोनों के लिए इसका यूज होता है। एंड प्रूव टू बी मोर इफेक्टिव फ्रॉम द अदर मीन्स ऑफ सेपरेशंस एंड आइडेंटिफिकेशंस, और ये ऐसा प्रूफ हुआ है कि ज़्यादा इफेक्टिव है दूसरे के कंपैरिजन में। तो ये हम आपका डायग्राम हो गया क्रोमेटोग्राफी का, ये डायग्राम आप यूज़ कर लोगे और ये डायग्राम बना लोगे। तो ये हमारा जो है मेन जो मिक्सचर्स सेपरेशंस मेथड था, जितना मिक्सचर्स थे उन सबको कैसे अलग करेंगे वो मेथड हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं आज।
तो आज की क्लास में बस इतना ही। जो भी हमारे क्लास में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सबको शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू एवरीवन।